देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं, यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर की बात कर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सुप्रिया श्रीनाथ जी भारतीय जनता पार्टी, मोदी और उनके चाहने वालों की सारी पोल पट्टी खोल के रखने वाली हैं और बताने वाली हैं कि किस तरह से उन्होंने 10 साल देश को धोखा दिया है और झूठे वादे किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बात सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या है? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद गजब बेइज्जती है। रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? कहा इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। ये असलियत है। सवाल नहीं पूछ पाई थी उस समय, माइक मेरे पास नहीं था, लेकिन जो भी राहत मिल रही है वो कोर्ट से मिलनी है। ना आप जज हो सकती है, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल ये है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। आखिर इन दो मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है कि जेल में है, संजय सिंह को मिल गई, राहत नहीं दे रही। आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना, और उसी ईडी को हाथ बांधकर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है? 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत। उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे ढुल जाएंगे। वही काम हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री को लांछन लगाया, अपनी भाषा की मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट का ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या कहना है? जवाब दे रही, जवाब होगा। इन्होंने भाषा में मर्यादा की बात की, बताइए किसने क्या अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। बीपी की मेडिसिन खाया करो, थोड़ा बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गई। इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं, यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है। और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको माँ से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, माँ से मणिपुर, माँ से महंगाई, माँ से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। सुप्रिया जी, 2 सवाल आपसे पूछे गए। एक तो उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले कितने गंभीर सवाल है, याद है और ये पूछ रहे हैं कि सवाल रोहन याद गुप्ता, है, लिख लिया गौरव वल्लभ सवाल सारे याद आगे है। के साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनका आवाज जा रही है। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए नहीं आए? 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गया होता है नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई, अभी गिनवाया, अभी गिनवाया। अपनी बारी में मैं आपको मौका दूंगी, शहजाद जी, और जॉब्स का डेटा भी भूल गया, अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मत करें। नहीं, आपको वेट करना, आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया।
वाह मोदी जी वाह वाह। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो आपने मुझे डिस्कस किया था, लेकिन पहले आपके साथ सीएसडीएस में बहुत डिस्कशन हुआ है। आपने जनता और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है। जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, भूल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ पौने 4-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ, सीना ठोक के कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की मदद रखा है, उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्या भी नहीं। केस है उनके बताती खिलाफ? हूँ क्यों। किस डर से गए हैं वो? मैं आपने बताती पवन हूँ। गुप्ता को टिकट भी दिया था, नहीं सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए। कोई प्रेम थोड़ी हो गया क्या? आगे लवणे न भोजम। बस हवा निकल गई। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से सुप्रिया श्रीनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी और उनके चाहने वालों की सारी पोल पट्टी खोल दी और सारे के सारे राज खोल के रख दी। उम्मीद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।